आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। लास्ट दो वीडियोस में हम लोग ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझ चुके हैं ऑलरेडी, उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को भी समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले बता दें, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझना है ना तो सिंपल सा एक फंडा क्लियर कर लो दिमाग में कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है रेजिंग फंड। अब फंड रेज करने का कितना तरीका हो सकता है कंपनी के पास, ओवरऑल देखोगे तो सबसे पहला होता है शेयर्स, सेकंड होता है डिबेंचर्स और तीसरा होता है बोरोइंग्स। तो ये तीन तरीका होता है कंपनी के पास फंड रेज करने का, और हम लोग के सिलेबस में भी हम लोग को ये तीन तरीका, इस तीन से रिलेटेड ही आएगा। जो भी ट्रांजेक्शन्स आएगा बाहर से ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। तो अब हम लोग शेयर्स, डिबेंचर और बोरिंग्स, इससे रिलेटेड कौन कौन सा ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में हम लोग को यूज करना, उसको हम लोग चार डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं ताकि हम लोग के लिए समझने का बहुत आसान हो जाए। जैसे कि सबसे पहला पार्ट क्या बन जाएगा, सबसे पहला पार्ट बन जाएगा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और कोई भी शॉर्ट टर्म लोन या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, सिंपल। बोरिंग्स चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब समझ सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे ट्रांजैक्शन भी फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या हो गया, सबसे पहला हो गया इशू करना या फिर बोरिंग्स रेज करना। सेकंड हो जाएगा रिडम्पशन। ठीक है, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को चार पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला दो बहुत सिंपल है, शेयर्स डिबेंचर्स या तो इशू करना या तो उसका रीपेमेंट करना, ये फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। लेकिन अब दो एडिशनल ट्रांजैक्शंस हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे थर्ड में हम लोग समझ लेते हैं, अगर हम लोग शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर होल्डर्स को क्या पे करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर हम लोग शेयर इशू किए हैं तो शेयर्स के बदले किस चीज का पेमेंट करना पड़ता है, डिविडेंड का। तो डिविडेंड का पेमेंट भी किसका पार्ट हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। सेकंड डिबेंचर्स, अगर हम लोग डिबेंचर इशू किए हैं तो हम लोग को क्या पे करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग को डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। अगर हम लोग बोरोइंग्स करके रखें तो बोरोइंग्स के ऊपर क्या पे करेंगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, चाहे वो बोरोइंग्स किसी भी टाइप का हो, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो तीन ये हो गया। चौथा होता है रिलेटेड एक्सपेंस। कई बार हम लोग ना इस चीज को छोड़ देते हैं। आप कई बार देखोगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिखेगा शेयर इशू एक्सपेंस, है ना। इस तरह का अगर कोई भी रिलेटेड एक्सपेंस आपको शो हो रहा है तो वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, शेयर इशू से। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को हम लोग मिस नहीं करेंगे। एक चीज और बता दे, अगर कोई भी ऐसा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि डिबेंचर्स वेयर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो इसका भी वैल्यू है। अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन है, डिबेंचर वेयर इशूड एट डिस्काउंट, तो इसका भी फाइनेंसिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को ये छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना है। लेकिन ओवरऑल समझने के लिए इतना काफी है कि सिंपल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज जाएगा। तो शेयर्स, डिबेंचर और बोरोइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, वो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो इशू होगा, या तो वो रिडम्पशन होगा, या तो इसके बदले में हम लोग जिस चीज का पेमेंट करते हैं लाइक डिविडेंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरह का ट्रांजैक्शन। और एक और चीज ध्यान रखना, रिलेटेड एक्सपेंसेस। रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए सिंपल एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेना। ठीक है, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन एक और रिलेटेड एक्सपेंस है, वो भी कई बार दे दिया जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट फाइनेंसिंग में पड़ता है। ठीक है, तो इस सब चीज को हम लोग को ध्यान रखते हुए फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है। अब फटाफट देख लेते हैं इन चारों में कौन कौन सा इनफ्लो है और कौन कौन सा आउटफ्लो है। क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाने के लिए भी हम लोग को सिंपल लॉजिक क्या रखना है, हम लोग को माइंड में एक ही लॉजिक चलाना है कि अगर ट्रांजैक्शन इनफ्लो है यानी उससे पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन आउटफ्लो है यानी उससे पैसा का पेमेंट हो रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर बोरोइंग्स इशू करना क्या हो जाता है, इशू करना इनफ्लो का पार्ट होता है यानी ये प्लस होगा। रिडम्पशन या फिर रीपेमेंट आउटफ्लो होता है।
माइनस करेंगे। ये जो एक्सपेंसेस हम लोग पे कर रहे हैं यानी शेयर्स, डिवेंचर और लोन के बदले जिस चीज का पेमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कि ये पेमेंट है। पेमेंट है इसका मतलब ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो है तो माइनस करेंगे। रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आउटफ्लो ही होता है। आउटफ्लो मानते हुए इसको भी माइनस करेंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब इजीली कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैश फ्लो का हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोग कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझे थे। सेकंड वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझ चुके थे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे हमने। और इस वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप बना पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ वीडियोज अगर मैं अपलोड करूँ तो डू कमेंट। थैंक यू।